कुढ़न्नी के लाल ने किया कमाल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुढ़न्नी के एक नौजवान, एक युवा जो कि पूरे भारत भर से में इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले प्रतियोगिता जो प्रतियोगिता जो हमारे पर्यावरण से संबंधित है, लगातार जिसमें पार्टिसिपेट में यह जो पार्टिसिपेट जो हो रही है वो हरियाणा में हो रही है। और यह इस पार्टिसिपेट में देश के बहुत सारे वक्ताओं की जो है वहाँ पर जो है जमावड़ाएँ लगेगी। बहुत सारे वक्ता जो है देश विदेश से वहाँ पर आएंगे। लेकिन ऐसे में कुढ़न्नी के लाल ने किया है कमाल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पार्टिसिपेट में यहाँ के जो लाल को मुख्य वक्ता के रूप में वहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो आइए मैं उस मुख्य वक्ता को से आपको रूबरू करूँ। सबसे पहले कुढ़न्नी फ्लैश न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और साथ में कुढ़न्नी फ्लैश न्यूज़ का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग ढूंढ कर लोगों से मिलते हैं और हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं। इंटरनेशनल पार्टिसिपेट जो हो रही है हरियाणा में, आपको सम्मानित के लिए जो नाम इंटरनेशनल लेवल पर नाम जो है आपका तो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सबसे पहले तो आप लेटर देख लीजिए, चूँकि आजकल बहुत सारा जाली भी होता है मामला। तो लेटर चाहूँगा कि दर्शकों को आप दिखाइए। सबसे पहले ये आपका लेटर हो गया। लेटर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी आपको। और देखिए यहाँ पर लिखता है इंटरनेशनल यूथ डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2 हरियाणा इंडिया 28 to 30 जनवरी 2023। और इसमें जो है गेस्ट स्पीकर के तौर पर मुझे बुलाया गया है, जो कि मैं आपको बता दूं कि जो सस्टेनेबल जो चीज़ें, मतलब पर्यावरण को कैसे आप बेहतर रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण को कैसे बेहतर रखा जा सकता है, इसको लेकर के एक मेरा वर्क है। मैं रिसर्च भी करता हूं। जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि प्लास्टिक्स को चुनौती देने की बात हो या फिर पानी को बचाने की वाटर सेविंग डिवाइस बनाने की बात हो, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि पर्यावरण को कैसे जो है बचाया जा सकता है। तो इंटरनेशनल यूथ डेवलपमेंट कॉन्क्लेव है, तो वहाँ पे भारत के कोने कोने से एक्सपर्ट वहाँ पे आएंगे, पर्यावरणविद आएंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट आएंगे। और भारत के ही नहीं, भारत के बाहर से भी जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें यूके के भी कुछ प्रतिनिधि जो है, या यूके के भी इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह वहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे। और इसमें जो है वहाँ पर मेनली हमको जो है सम्मानित भी किया जाएगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, उसके अलावा मोमेंटोज़ वगैरह भी दिया जाएगा। और बहुत ही शानदार रहेगा, एक बड़ा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एक्सपीरियंस इसलिए मिलेगा क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि कहा जाता है कि जब कुआं में जो मेढक रहता है तो उसको मेढक को लगता है कि दुनिया यही है। जो कुआं से ज़्यादा बाहर निकलता है तब औकात समझ में आती है। तो जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो इंडिया के एक्सपर्ट्स होंगे और इंडिया के जो बाहर के जो लोग होंगे, उनसे जब वार्तालाप होगी तो दुनिया में किस किस तरह की चीज़ों पे काम हो रहा है और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगा और अपनी भी चीज़ें जो है वर्ल्ड के धरातल पर ले जाने में जो है मदद मिलेगी। एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म है। लगातार आप प्रयास कर रहे हैं बिहार के अन्य राज्यों में, लगातार देश स्तर पर अपना नाम, बिहार का ही नहीं पूरे देश का भी नाम आप रोशन कर रहे हैं कि बड़े मंच पर आपको सम्मानित किया जा रही है। हमारे देश के लिए, हमारे कुढ़नी प्रखंड के लिए, हमारे बिहार राज्य के लिए, हमारे मुजफ्फरपुर जिला के लिए बहुत मतलब कि जो आपने गौरवान्वित करने का काम किया, इसके लिए हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा महसूस हो रहा है? देखिए महसूस बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए दुआ और आशीर्वाद से ही सारी चीज़ें हो पाती है। मेहनत दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करता हूँ, मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं। दो तरीके का काम होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क, है ना। एक कुदाली चलाने वाला कितना मेहनत कोई नहीं करता है, उससे पूछेगा सुबह से शाम तक कुदाली चलाता है, मरते दम तक वो कुदाली चलाता ही रहता है। लेकिन क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क से आप अपने आप को एक लेवल तक ले जा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ऐसा भी नहीं कि असंभव है, बहुत ही आसान है। तो कहावत है इंग्लिश का कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। अभी जो आप जोशीमठ वाला जो आप केस देख रहे होंगे कि वहाँ पे जो है पहाड़े फट रही है, सैकड़ों मकान को खाली करने का सरकार का आदेश दिया गया है और हजारों करोड़ रुपया का जो है वहाँ पर नुकसान नज़र आता है। तो क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को छेड़छाड़ करने का परिणाम है। मेनली जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो भी हैं वो जो कहते हैं कि हम लोग जो आए दिन पेड़ काटते हैं, पहाड़ को काटते हैं, है ना, तो अनबैलेंस हो गया है धरती हमारी। और मैंने पढ़ा कि
पिछले एक दशक में पृथ्वी का जो तापमान है 1 डिग्री C जो है बढ़ गया है। तो डे बाय डे तापमान पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है और ग्लेशियर भी बहुत तेज़ी से पिघलता हुआ जा रहा है। तो सोचिए कि ये पृथ्वी जो है कब तक रुक पाएगी। और भी मैं जब स्टडी करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि पृथ्वी की उम्र बहुत घट गई है। ये सब कैसे रुकेगी? ये सब रुक जाएगा, लेकिन थोड़ा कुर्बानी देना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है। इतने बड़े मंच पर जाने के लिए अभी तक आपको मजबूती से कौन आपको इतने बड़े मंच पर पहचान देने में किन लोगों का सहयोग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात मैं सहयोग की जहाँ तक बात करता हूँ तो हमारे भाई बंधु आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बहुत ही मतलब ओपनली मैं एक चीज़ रखता हूँ, जो मीडिया कर्मी हैं आप जैसे भाई बंधु, उनका अगर सहयोग नहीं रहता तो शायद मुझे वहाँ तक पहुँचाया भी नहीं जाता, वहाँ तक मुझे बुलाया भी नहीं जाता, क्योंकि आप लोगों ने एक अहम रोल प्ले किया है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा भी नहीं होता है, चाहे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ जोश और जज्बा रहता है। बिहार में है, यही अगर अदर स्टेट में रहती तो आपकी चमक जो और भी काफ़ी अलग होती। तो क्या लग रहा है बिहार में होने की तो कमी महसूस? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मालिक जितना दे उस पर सब्र रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इनफ है। सरकार की तरफ जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो अभी तक आपको नहीं मिल पाया, नहीं ये देखा नहीं जा रहा अभी तक। बिल्कुल, पैसे की शक्ल में तो सपोर्ट तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी मुझे चेन्नई पिछले महीने में गया था बिहार का नेतृत्व करने के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सपोर्ट कम से कम बिहार सरकार के माध्यम से भी, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके माध्यम से मुझे चेन्नई में भेजा गया था। सिंगल यूज प्लास्टिक्स का वहाँ पे अल्टरनेटिव्स को लेकर के चर्चाएं थी, तो उसमें मुझे भेजा गया था। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्या आउटपुट निकले, क्या फ़ायदा है? आउटपुट तो निकल के ये फ़ायदा है कि उसमें जो है हमारे इन्वायरमेंट केंद्रीय मंत्री जो थे अश्विनी चौबे जी, क्या आश्वासन दिए? आश्वासन उन्होंने बढ़िया दिया था और प्रोडक्ट अपने हाथों से उन्होंने बनाया भी था, लेकिन उसके बाद तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। बिहार के लिए क्या कुछ वो एक सपोर्ट किए आपके माध्यम से? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। वही मैं चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ देख रहा हूँ कि अनदेखा कहीं ना कहीं आपके प्रति हो रही है। जो टैलेंट है, जो आपकी काबिलियत है, कहीं ना कहीं इसमें हकमारी हो रही है ना जी। यहाँ आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, कहीं ना कहीं हकमारी हो रही है। अगर कहावत है कि हमारे ग्रामीण परिवेश में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उसे निखारने की जरूरत है। वह निखरेगी कब? वह जब लोग यानी कि सरकार, हमारे यहाँ की जो व्यवस्था वो हमें जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे। आप चूँकि जैसा मुझे पता है कि आप शिक्षक के बेटे हैं, यही अगर आप नेता के बेटा होते तो निश्चित तौर पर आपकी जो है देश ही नहीं पूरे विदेश में भी आपकी जो है पहुंचाया जा सकता था, क्योंकि जो व्यवस्था है उसके अनुरूप हम बोल रहे हैं। क्या आप इसमें क्या करना? और दीपक भाई, तो आप तो बहुत कुछ जानते हैं भाई, आपसे तो समझिए कि बात करना समझिए कि बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता हूँ दीपक भाई। मैं अपना सिर्फ काम करता हूँ, अंदाज मेरा बिल्कुल यही है। मैं किसी के खिलाफ ओपनली नहीं बोलता हूँ, बोलना मुनासिब भी नहीं है। और लेकिन हाँ, जो आप लोग आज़ाद हैं, आप लोग मीडिया हैं, आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं, बात रख सकते हैं। और मेनली मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि सब लोगों का सहयोग बराबर का मुझे मिलता है। अपने काम पर विश्वास है? मुझे अपने काम पर विश्वास है। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाएगी और हर एक जो अनदेखा कानून को देखना पड़ना। अब मेहनत रंग लाएगी और मेहनत रंग जो है ला चुकी है और ला रही है। युवाओं के लिए क्या आपकी? युवाओं के लिए मेरा संदेश यही होगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। कुछ भी चीज़ें जो आप करते हैं बहुत ही आसान है करना, बशर्ते सही डेडिकेशन के साथ, सही ईमानदारी के साथ आप मेहनत करें, काम करें। कुछ भी असंभव नहीं है। आप सोच करके बताइए। मैं जो बेसिकली अब जो प्राइमरी जो चीज़ें अभी आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा में जी रहे हैं। रिबन का चश्मा होना चाहिए, है ना, रीबॉक का जूता होना चाहिए, रोलेक्स की घड़ी होना चाहिए, भले ही जो है उनके घर में खाने का पैसा हो ना हो। ये सब कर्ज ले करके लोग जो है कोट पहन लेते हैं। ये सब सिस्टम आजकल चला हुआ है, जिसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। काम कीजिए ईमानदारी के साथ, और आप क्या है नहीं है कपड़े से दिखा करके, झूठ का दिखावा करके कोई फ़ायदा आपको नहीं है। काम आप जितनी मजबूती के साथ करेंगे, दुनिया आपको उतनी मजबूती के साथ याद रखेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सनली मैं खुद 2 टी-शर्ट और 2 पैंट यूज़ करता हूँ, तीसरा मेरे पास नहीं रहता है। तो क्या हम छोटे हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस सिंपल संदेश है, पैसा बचाने की कोशिश कीजिए, पैसा को, एनर्जी को सही काम में आप लगाइए। परिचय देंगे। मैं नाज उजैर इन्वायरमेंटलिस्ट कहिए या फिर इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट कहिए, मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि लहरों से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यही करके दिखा रहे हैं कुढ़न्नी के लाल, बिहार के लाल नाज उजैर, जो कि एक ये वैज्ञानिक है, ये एमटेक पास है और लगातार विगत
लगातार ये 7 से 8 साल से लगातार ये प्रदूषण, यानी कि जो सबसे बड़ी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण, यानी कि प्लास्टिक को ये चुनौती दे रहे हैं। प्लास्टिक से कितना नुकसान हमारे पर्यावरण को हो रही है उसको ये चुनौती दे रहे हैं। और मक्के के पत्ते से ये तरह तरह के जो है हमारे जो है प्लेट, जो भी रैपर वगैरह होते हैं, इस तमाम चीज़ों पर जो इनका शोध होते रहता है। हाल ही दिनों में हमारे वीडियो में भी देखेंगे कि ये जो है प्लांट, यानी कि जल को कैसे संचित रहे, जल को कैसे बचाया जाए, ये तमाम चीज़ों पर इनका बात था। और ये तमाम जो पर्यावरण के प्रति इनकी जो सोच है, इनके सोच और जज्बे को हमारी कुंडली फ्लैश न्यूज सलाम करती है। और इन्हीं सोच और जज्बे को लेकर के आज पूरे देश स्तर पर हमारे पूरे भारत को, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर हमारे देश को आज गौरवान्वित करने का काम किए हैं। और एमडी नाज उजर जो कि साइंटिस्ट है, ये हरियाणा में एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ इन्हें आमंत्रित किया गया है बतौर मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में, जहाँ पर देश ही नहीं पूरे विदेश के, पूरे विश्व के बहुत सारे वक्ता लोग आएंगे। वो तमाम वक्ताओं के बीच में हमारे नाज उजर जी को सम्मानित किया जाएगा। इन्हें मोमेंटो को देकर के, इन्हें सर्टिफिकेट के द्वारा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक गौरवान्वित पल है। हमारे कुंडली फ्लैश न्यूज़ में जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि इनकी जो सोच, इनकी जो आवाज़ जो है, इनकी जो है पर्यावरण की जो प्रति जो मोटिवेट है, तमाम युवाओं के तक पहुँचे और पूरे देश स्तर पर इनसे, इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो सोच है, वो बहुत सारे युवाओं की जो सीखने के लिए काफ़ी कुछ फायदेमंद हो सकती है। आप बने रहेंगे कुंडली फ्लैश में। दीपक के साथ राजन कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार।